अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड मुकम्मल कर ली है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोटीन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा, आगे जब भी आप लेक्चर सुने एक हैंड फ्री लगाकर सुने और दूसरा कॉपी पेंसिल लेकर जो अहम पॉइंट्स हों उनको साथ साथ नोट करते जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। सबसे पहले ये कि प्रोटीन का लफ्जी मतलब क्या है। प्रोटीन का मीनिंग है प्राइम इम्पोर्टेंस। क्या मीनिंग है प्रोटीन का, याद रखना है। प्रोटीन का मीनिंग है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी सबसे ज्यादा अहम। और किसमें? मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात याद रखनी है कि जो चीज जितनी ज्यादा अहम होगी उतनी ज्यादा अबेंडेंट हो, मतलब उसकी जो है वो ज्यादा हो। क्या मैंने कहा है कि जो चीज जितनी ज्यादा अहम होगी उसकी अबेंडेंट उतनी ज्यादा होगी। जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वाटर, पानी, और वाटर सबसे ज्यादा अबेंडेंट है। ठीक है, याद क्या रखना है कि जो चीज जितनी ज्यादा अहम होगी उसमें उतनी ज्यादा अबेंडेंट होगी। सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबेंडेंट वाटर है। एमसीक्यू में पूछे तो क्या लिखना है? वाटर। अगर ये पूछे मोस्ट अबेंडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो फिर क्या है? प्रोटीन। अगर ऐसे पूछे मोस्ट अबेंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वाटर। जब पूछे मोस्ट अबेंडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर क्या लिखना है आपने? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का क्या मायने है? प्राइम इम्पोर्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्राइजेस 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल, मतलब तकरीबन 50% जो है वो क्या होता है, इसका वो रेशो होती है कि बहुत ज्यादा अबेंडेंट है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, तमाम सेलों में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अब इसका हम डिस्कस करते हैं फंक्शन। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल रूल। क्या है? स्ट्रक्चरल रूल। अब स्ट्रक्चर रूल तो क्या था? पहला फंक्शन स्ट्रक्चरल रूल, यानी इसका ये मतलब कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्ट्रक्चर बनाएगी, चीजें बनाने का काम करेगी। स्ट्रक्चर बनाएगी, चीजें बनाने का काम करेगी। बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स इन द सेल्स, सेल्स में बहुत से स्ट्रक्चर की क्या करती है? वो बिल्ड करती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और जो हमारे पास जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है, और उसके बाद गोल्गी अपरेटस में प्रोटीन, राइबोसोम्स में प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, प्लास्टाइड में प्रोटीन। तो प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, सेल की तमाम किस्मों पाया जाता है। और क्या बनाता है? स्ट्रक्चर, यानी क्या बनाता है? चीजें। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया। उसके बाद एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जो तमाम एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन। Therefore control whole metabolism of cell, इसीलिए सेल के क्या करते हैं? तमाम रिएक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल। कौन? एंजाइम्स। और एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। यानी प्रोटीन क्या करती है? सेल्स की होल मेटाबॉलिज्म को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये इसका दूसरा फंक्शन है। उसके बाद हार्मोन्स। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, कुछ, सारे नहीं, कुछ हार्मोन जो हैं वो क्या है? प्रोटीन। तमाम एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन जो तमाम हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप है, वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि क्या है? प्रोटीन्स। कंट्रोल ग्लूकोज कौन? इन ब्लड, जो क्या करते हैं?
ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। देन रेगुलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी रेगुलेट करते हैं, यानी उसको एक पोजीशन पर मेंटेन रखते हैं, ना ज्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं। अगर हो जाए ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाए तो क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है। अगर कम हो जाए तो इंसुलिन रिलीज होता है और ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर ग्लूकोज कम हो तो ग्लूकागोन इंक्रीज होता है, रिलीज होता है, तो फिर ग्लूकोज भी इंक्रीज होता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मेन मतलब ये है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोजिट का क्या मतलब कि अगर इंसुलिन कम होगी ग्लूकागोन ज्यादा, अगर ग्लूकागोन कम तो इंसुलिन ज्यादा होगी। ठीक है, ये था इसका तीसरा फंक्शन। अब आ गया चौथा है कैरियर्स। अब कैरियर्स का क्या मतलब है, कैरियर्स का मतलब ये है कि एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक चीज को दूसरी जगह पर रखना या ट्रांसपोर्ट करना, हम उसको कहते हैं कैरियर्स। और प्रोटीन भी एज अ कैरियर इस्तेमाल होती है। सम प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी चीजों को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट मैनी सब्सटेंस, और बहुत सी सब्सटेंस को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। हमारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की तरफ ले जाती है, जो ऑक्सीजन को किसकी तरफ, लंग्स से टिश्यू की तरफ ले जाती है। ये था इसका चौथा फंक्शन, क्या था, कैरियर। उसके बाद एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या मतलब, ग्लोबुलिन्स का सबसे पहले ग्लोबुलिन्स का क्या मतलब, ऐसी प्रोटीन जो गोल हो हम उसे ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो गोल हो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन्स। और वो प्रोटीन अगर इम्यूनिटी को कंट्रोल करे तो हम उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हम उसको कहते हैं। सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज, कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज भी हैं। सो दीज डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, जो किसके खिलाफ लड़ती हैं, पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अच्छा, ब्लड क्लॉट क्या है, सबसे पहले हम जो भी मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले उसका बताता हूँ कि आखिर ये क्या है। ये समझ, इसका मायने समझ में आता है, फिर आगे हमें सब कुछ आ जाता है कि क्या हो रहा है मामला। अब ब्लड क्लॉट, जब हमें इंजरी हो जाती है, ऐसे हाथ पर इंजरी हो गई तो क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। और कुछ देर के बाद जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है। पहले निकल रहा होता है फिर जम जाता है। तो ये जो जम जाता है इसको कौन कंट्रोल करती है, प्रोटीन। उसके बाद खून नहीं निकलता और खून लॉस होने से बच जाता है। तो इसको कौन सी प्रोटीन कंट्रोल करती है, फाइब्रिन। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन हमारे ब्लड लॉस को कंट्रोल करती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रिवेंट ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी के बाद ब्लड लॉस को रोकती है। ठीक है, समझ लगी। पहला था स्ट्रक्चर रूल, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कैरियर्स, एंटीबॉडीज, ब्लड क्लॉट। ये प्रोटीन्स के मेन फंक्शन है। और वो बात याद रखनी है कि ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद अगला फंक्शन भी है मूवमेंट। मूवमेंट को आप समझ लग जाए, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन क्रोमोसोम्स आर कैरिड बाय प्रोटीन्स। ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गन हो, क्रोमोसोम्स है, ये कौन कंट्रोल करती है, प्रोटीन कंट्रोल करती है। जैसे अब मैं मैंने मूव किया, बेसिकली तो मेरे मसल्स मूव हो रहे हैं, ये मसल्स, लेकिन मसल्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो फिर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, मसल्स को मूवमेंट करवा रहे हैं। हम ये देखें, अब मूव कर रहा हूँ, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन। और ये किस में करता है, ऑर्गेनिज्म में करता है।
ऑर्गन्स में करता है और क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये थे जो फंक्शन थे प्रोटीन्स के मेन, ये आपने याद रखना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो यह याद रखना है आपने। और अमाइनो एसिड्स अब क्या हैं? अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड जो असल में ना जो प्रोटीन है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कम्प्लेक्स यानी सब बड़ा बड़ा। अगर हमको उनको छोटे छोटे यूनिट्स और सब यूनिट्स में डिवाइड कर दें उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर हम इनको यूनिट्स में डिवाइड कर दें, पॉलीमर कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन के। अब कंपोजिशन के क्या मतलब कि अमाइनो एसिड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। ये जो अमाइनो एसिड है वो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है अमाइनो एसिड्स। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन सेल्स जो डिस्कवर हो चुके हैं, सेल्स में अमाइनो एसिड की तादाद 170 अमाइनो एसिड्स किस में पाए जाते हैं? सेल्स और टिश्यूज में कितने पाए जाते हैं? 170। एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज? तो कितने हैं? 170। और 25 कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन में है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कितने हैं? 200। ठीक है, एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखने हैं। और जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हैं? 3000 मोर एंड डिफरेंट प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। अब जनरल फार्मूला क्या है? अमाइनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH अटैच टू सेम कार्बन, अगर उसी कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है? अल्फा कार्बन। अब जैसे NH2 COOH के साथ अटैच है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर N आ गया तो अब N को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये अल्डिहाइड क्या लगेगा? R लगेगा। तो R क्या होगा? R में भी H, अगर यहाँ पर H तो वो क्या होगा? ग्लाइसिलाइन अमाइनो एसिड। अगर CH क्या होगा? एलानाइन अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड मेनली डिफर इन नेचर ऑफ R। जो अमाइनो एसिड है वो क्या करते हैं? R की नेचर पर, R जैसे होगा वो जो अमाइनो एसिड है वो वैसे होगा। अब यहाँ पर H क्या है? ग्लाइसिलाइन और CH क्या है? एलानाइन। मतलब R जैसे रिएक्ट करेगा अमाइनो एसिड वैसे होंगे। उसके बाद पेप्टाइड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोक्सिलिक के दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है? H2O, CN लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड, और एक बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन का, जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये था प्रोटीन्स के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। उसमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमने कुछ। तो आपसे जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन में वीडियो के, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखना।